नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी किसान साथियों का स्वागत है हमारे चैनल किसान मित्र एमपी पर। आज हम बात करने वाले हैं धान की खेती में उस सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण समय के बारे में जिस पर आपकी 50% से ज़्यादा पैदावार निर्धारित करती है। जी हाँ भाइयों, हम बात कर रहे हैं बालियाँ निकलने में या फूल आने, दाना बनने की प्रक्रिया के बारे में, जिसे हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। अक्सर किसान भाई इस समय एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं और उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बालियों में दाने नहीं भरते, दाने काले पतले रह जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आखिर यह परागण होता क्या है और कैसे है यह होता है, यह बूढ़ा क्या होता है, धान में दाने का मुंह कब और क्यों खुलता है, यह प्रक्रिया दिन में किस समय होती है, और सबसे ज़रूरी सवाल, इस समय कौन सा स्प्रे अमृत है और कौन सा स्प्रे जहर का काम करेगा, और पानी का प्रबंधन कैसे करें। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपकी मेहनत को बम्पर पैदावार में बदल सकती है। भाग 1, परागण की जादुई प्रक्रिया और बूढ़ क्या होता है। साथियों, किसान भाइयों, आपके खेत में धान की बालियाँ निकलना शुरू होती है तो समझिए कि पौधे में अपनी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति से बाहर आ रहा है। ये होती है गर्भावस्था या गर्भावस्था में प्रवेश कर चुका है। सबसे पहले बाली के ऊपरी हिस्से में दाने के मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। यह प्रक्रिया सुबह के समय होती है जब सूरज की रोशनी सही तापमान मिलता है। एक बाली के सभी फूलों को खिलने में 7 से 10 दिन लगते हैं। जैसे ही फूल खिलता है उसके अंदर 6 पतले धागे बाहर आते हैं। उनके सिरे पर छोटे छोटे कैप्सूल लगे होते हैं। इन्हीं को बूढ़ या परागकोश कहते हैं। यह पौधे का नर हिस्सा हवा के हल्के झोंके या तापमान के असर में बूढ़ फट जाता है और उसमें एक बेहद बारीक पाउडर जैसा पदार्थ निकलता है। पाउडर परागण पॉलिनेशन कहलाता है। अब उसी फूल के बीच में एक पंख जैसी चिपचिपी संरचना होती है, जिसे हम वर्तिकाग्र या मादा भाग कहते हैं। हवा में उड़ते हुए पराग इस चिपचिपे हिस्से पर चिपक जाते हैं और परागण का मादा भाग पर चिपकना ही परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। इसके सफल होते ही दाने का मुंह बंद हो जाता है और अंदर निषेचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और दाना भरने लगता है। भाग 2, परागण का सही समय आपकी फसल का भविष्य तय करता है। 3 घंटे किसान भाई इस बात का गांठ बांध लीजिए कि धान में अगर परागण क्रिया पूरे दिन में नहीं चलती है। इसका एक निश्चित समय होता है। सबसे उत्तम समय सुबह 8 से लेकर 11 बजे के बीच का होता है। पीक टाइम 9 से 10:30 का समय बेस्ट होता है। इस समय खिली हुई धूप और शांत हवा का होना बहुत ज़रूरी है। इस समय बारिश हो जाए, तेज़ हवा चल जाए या बादल छा रहे तो परागण ठीक से नहीं हो पाता और बालियाँ खाली रहने का खतरा बढ़ जाता है। अब आप सवाल कि शाम के समय में पॉलिनेशन कब होता है, आपको बता दें धान के परागण की प्रक्रिया सुबह ही होती है। शाम के समय तापमान और नमी अनुकूल नहीं होने के कारण यह प्रक्रिया लगभग नहीं होती है। भाग 3, सबसे बड़ी गलती, इस समय कौन सा स्प्रे जहर है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, फूल खिलने की इस अवस्था में हम कौन सा स्प्रे कर सकते हैं। एक जहरीले कीटनाशक इंसेक्टिसाइड भूलकर भी इस समय हमें नहीं डालना चाहिए। किसी भी तेज़ कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए। इस तेज़ दवाओं से फूल नाजुक के हिस्से जल जाते हैं और परागण मर जाते हैं। इसी समय बूढ़ झड़ने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। बूढ़ या परागकण नष्ट हो जाएंगे तो परागण क्रिया नहीं होगी, बालियाँ खाली रह जाएंगी। और 2, फंगीसाइड और फफूंदनाशक, सल्फर, गंधक या कॉपर वाले फफूंदनाशक इस समय हानिकारक होते हैं, भी परागण क्रिया को रोक देते हैं। 3, यूरिया, नाइट्रोजन, इस समय अगर यूरिया का छिड़काव या खड़ी फसल में प्रयोग न करें, इससे पौधे की पत्तियां बढ़ेगी और बीमारियां बढ़ने लगेगी, खतरा बढ़ जाएगा। 4, खरपतवार नाशक, हर्बिसाइड इस समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जला देते हैं। ध्यान रहे किसी भी दवा का स्प्रे बहुत ही ज़रूरी हो तो हमेशा परागण के बाद या परागण क्रिया बीत जाने के बाद, यानी दोपहर 12 से 4 के समय करें। भाग नंबर 4, अब अमृत के समान स्प्रे कौन सा है सही डोज। सवाल उठता है कि हम इस समय कौन सा स्प्रे कर सकते हैं जो फसल में फ़ायदा पहुंचाए। जी हाँ, ऐसी एक चीज़ है
जो कि फसल में अमृत का काम करती है। पहला है बोरान 20%, जो परागण का सुपर हीरो है। यह एक पोषक तत्व है, लेकिन इसका काम बहुत बाधा है, क्योंकि परागण कणों के बूढ़ पाउडर को स्वस्थ जीवन क्षमता के साथ ही जब परागण मादा भाग पर चिपकता है तो उसे अंडाशय तक पहुंचाने के लिए एक नली बनानी पड़ती है। बोरान इसी परागण नली के निर्माण में सीधे मदद करता है। इसके बिना दाना खाली रह जाता है। इसका डोज 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। दूसरा है NPK 05234, जो दाना भरने में पावर हाउस का काम करता है। इसका मतलब है नाइट्रोजन 0%, 52% फास्फोरस और 34% पोटास। फास्फोरस 52% अवस्था फूलों को बनने में, दाना भरने में ज़्यादा ऊर्जा देता है, और यही कारण है कि पौधे में ये बैटरी का काम करता है, पावर की तरह। पोटास पत्ती में बने भोजन को दाने तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे दाने सुडौल, वजनदार और चमकदार बनते हैं। इसका डोज 1.5 किलो से प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इससे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। जब परागण की मुख्य क्रिया शांत हो चुकी हो, 5वां भाग पानी का सही प्रबंधन, बढ़वार की गारंटी। किसान भाइयों, स्प्रे के साथ साथ इस अवस्था और पानी का सही प्रबंधन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पौधों में ताकत, फूल बनना, दाना भरना पानी का सही माध्यम है, जो ज़मीन में पोषक तत्वों को उठाकर बालियों तक पहुंचाता है। क्या खेत में 2 से 3 इंच पानी का स्तर लगातार बनाए रखना सबसे अच्छा माना जाता है। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि खेत में हर समय हल्की नमी बनी रहे। कोशिश करें कि मिट्टी कभी भी सूखी या फटी हुई ना दिखे, क्योंकि पानी की सही पौधे का तनाव आ जाता है और दाना भराने की प्रक्रिया रुक जाती है। क्यों ना खेत को ज़्यादा से ज़्यादा घुटनों तक पानी भर के ना रखें। ज़्यादा पानी भरने से भी जड़ों में हवा नहीं लगती, जिससे उनकी कार्य क्षमता कमज़ोर हो जाती है और पौधा ज़मीन में पोषक तत्वों को ठीक से उठा नहीं पाता। इसलिए खेत में हल्की नमी बनाकर रखें, लबालब पानी ना भरें। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम परागण की पूरी प्रक्रिया को समझाने का काम किया है। बोट परागण का सही उपयोग, जो कि किस समय हम कर सकते हैं, सुबह 8 से 11 के बीच। 3, किसी जहरीली कीटनाशक, फफूंदनाशक, यूरिया का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए इस समय। तो साथियों, अगर ज़्यादा ही पैदावार बढ़ाने के लिए बोरान 100 से 150 ग्राम डाल सकते हैं। NPK 05234 1.5 किलो के आसपास स्प्रे करें, जिससे कि परागण का समय बीत जाने के बाद 5वां हल्की नमी बनाकर रखें। तो साथियों, अगर आपको किसी भी पहलू में विस्तार से समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रयास करेंगे हम कि आपको और सटीक और अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएं, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।